बुढ़ापे के लिए मनुष्य को ये 4 काम करके रख लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। धर्मराज ने पूछे नेवले से 3 प्रश्न। भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ करता है? बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? यह प्रसंग उस समय का है जब पांडवों ने महाभारत युद्ध जीतने के बाद हस्तिनापुर में एक अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ की चारों ओर प्रशंसा हो रही थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में समस्त नगरवासियों को भोजन कराया। अपनी प्रशंसा सुनकर युधिष्ठिर फूले नहीं समा रहे थे। अभिमानवश उनके मुख से यह निकल गया कि जैसा मैंने यज्ञ किया है ऐसा यज्ञ ना पहले किसी क्षत्रिय ने किया है, ना कोई आगे कर सकेगा। धर्मराज की यह अभिमानपूर्ण बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत बुरा लगा। उन्होंने युधिष्ठिर के अभिमान को नष्ट करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मनुष्य अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल यहीं पर कर देता है। जब भी वह धन पद से प्रतिष्ठित होता है, वह उसका कर्ता स्वयं को मानने लगता है। थोड़ा सा भी उसका यश फैले तो वह गर्व से भर जाता है। उसका श्रेय स्वयं को देने लगता है और यदि उसको थोड़ी सी भी विपत्ति आती है तो उसका सारा दोष भगवान को देता है कि भगवान ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। अच्छा होता है तो उसका कर्ता स्वयं को समझता है और बुरा होता है तो भगवान को, जबकि वह जानता है कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। वह मात्र एक कठपुतली है। देने वाला और देकर फिर से छीनने वाला तो कोई और ही है। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से धर्म की सभा में एक अजीब घटना घटती है। सभा के बीच में एक नेवला आता है जिसकी नीली आंखें थी और शरीर का आधा भाग सोने का बना हुआ था। वह नेवला धर्मराज के दरबार में आकर मनुष्यों की भाषा में बोलता हुआ कहने लगा कि हे राजन, तुम किस बात पर खुशी मना रहे हो? तुम्हारा यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान करने के बराबर भी नहीं है। नेवले की बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा में बैठे समस्त ब्राह्मण और क्षत्रिय नेवले को चारों ओर से घेरकर पूछने लगे, हे भक्तराज, हमारे इस यज्ञ में साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है। तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो, जबकि चारों तरफ लोग इसका गुणगान कर रहे हैं? हमने शास्त्रों और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य और कर्म का पालन किया है। पूजनीय जनों की विधिवत पूजा की है। अग्नि में मंत्रों के साथ आहुति भी दी है। देने योग्य वस्तुओं का दान दिया है। फिर भी आपको ऐसी क्या कमी मालूम पड़ती है जो भरी सभा में आप यज्ञ की निंदा कर रहे हैं? तब वह नेवला कहता है, हे ऋषियों, हे क्षत्रियों, मैंने यह बात झूठी या फिर घमंड में आकर नहीं कही है, बल्कि पूरे होश और हवास में कही है कि आपका यह यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। सुनो, मैं तुम्हें यह वाक्य सुनाता हूँ जो मेरे साथ घटित हुआ था। कुछ दिन पहले की बात है। कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही गरीब था। भिक्षा मांग कर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था और भगवान का जप तप करता था। वह रोजाना दिन के छठे भाग में अपनी स्त्री पुत्र और पुत्र वधू के साथ बैठकर भोजन किया करता था। यदि किसी दिन उस समय अन्न नहीं मिलता तो फिर दूसरे दिन उसी बेला में अन्न ग्रहण करने को मिलता था। एक बार उनके यहाँ भयंकर अकाल पड़ गया। ब्राह्मण को घर खाने को दाना तक नहीं था। खेतों का अन्न सूख गया था, इसलिए भिक्षा कुछ भी नहीं मिल पाता था। हर रोज दिन का छठा भाग यूं ही बीत जाता था।
किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिल पाता था। बेचारे सबके सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन दोपहर के समय ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहन करते हुए अन्न की खोज में घर से बाहर निकल पड़ा। घूमते घूमते काफी समय बीत गया। भूख और गर्मी से वह व्याकुल हो उठा, परंतु उसे कहीं भी अन्न का दाना नसीब नहीं हुआ। और दिन की तरह उस दिन भी उसने अपने परिवार के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उसकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। एक दिन कहीं से उसे सेर भर जौ मिल गए। उन्होंने उन जौ को कूट पीसकर सत्तू के रूप में तैयार कर लिया और अपने नियम के अनुसार उन्होंने पहले तो अग्नि में आहुति दी और उसके बाद थोड़े थोड़े सत्तू को आपस में बांटकर खाने के लिए बैठ गए। आज उन्हें कई दिनों के बाद भोजन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा था। अब भोजन करने के लिए सभी बैठे ही थे कि उतने में उनके द्वार पर उनसे भी ज्यादा भूखा एक भिखारी आ गया, जिसकी बड़े ही दयनीय दशा थी। भूख से उसका हाल बेहाल था। आंखें अंदर की ओर धंस गई थी। वह ब्राह्मण के द्वार पर आकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। ब्राह्मण ने जब अपने द्वार पर एक भूखे भिखारी को देखा तो सोचने लगा, यह भिखारी मेरे द्वार पर भोजन की आस करके आया है। यह मेरा अतिथि है और अतिथि का सत्कार करना हमारा धर्म है। ब्राह्मण का हृदय खुशी से खिल उठा। वह अपने भोजन को छोड़कर उठ खड़ा हुआ और उस भूखे भिखारी के पास जाकर उससे प्रणाम किया। उससे उसका कुशल समाचार पूछा। पूछने पर पता चला कि वह कई दिनों से भूखा है। ब्राह्मण उसे बड़े ही आदर के साथ अपने कुटिया में बुला लाया और अपने हिस्से का सत्तू उसे खाने को दे दिया। धन्य है उस ब्राह्मण का त्याग और निष्ठा, जो अतिथि की सेवा के लिए स्वयं भूखा रह गया पर अतिथि को भूखा नहीं रखा। भिखारी ने झट से उन सत्तू को खा लिया, परंतु उन सत्तू से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता मेरे हिस्से के सत्तू खाने के बाद भी भूखे ही रह गए। ब्राह्मण बड़ी सोच में था कि अब इसको किस प्रकार संतुष्ट किया जाए। अपने पति को चिंतित देखकर ब्राह्मणी ने भी अपने आगे का सत्तू नहीं खाया और उसने उठकर अपना भाग भी अपने पति को दे दिया कि लो, इसे भी अतिथि को खिला दो। अपने पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपने पत्नी से कहा, हे कल्याणी, तुम धन्य हो जो अतिथि सेवा के लिए स्वयं भूखी रह गई। मैं तो तुमसे इसलिए नहीं कह सका क्योंकि अपने स्त्री की रक्षा करना और उसका पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष की तो बात ही क्या, पुरुष होकर भी जो स्त्री से अपना पालन पोषण कराता है वह मनुष्य निंदा का पात्र है। ऐसा मनुष्य उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोक की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संबंधी कार्य, सेवा, वंश परंपरा की रक्षा, पितृ कार्य और अपने धर्म का अनुष्ठान, यह सब स्त्री रक्षा से ही होते हैं। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वो संसार में महान अपयश के भागी होते हैं और परलोक में जाने पर उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। ब्राह्मण बोला, हे प्रिय, तुम्हारा पालन पोषण करना भी मेरा ही धर्म है, तो तुम्हारे हिस्से का भोजन उसे कैसे दे देता। अपने पति की बात सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे प्राणनाथ, हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं। आप भूखे रहने लगे तो मैं भी भूखी रह लूँगी। आपके भूखे रहने पर मैं भोजन कैसे कर सकती हूँ। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने अपने पत्नी के हिस्से का भोजन उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने उसे भी खा लिया, पर उसकी भूख अभी भी शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंतित हुआ, अब मैं इसे क्या दूँ।
इतने में ब्राह्मण पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू स्वयं न खाकर ब्राह्मण को दे दिया और कहने लगा, पिताजी मेरा सत्तू भी इस अतिथि को खिला दीजिए, मैं जल पीकर ही गुजारा कर लूँगा। अपने बेटे का त्याग देखकर ब्राह्मण ने कहा, बेटा तुम 100 वर्ष के हो जाओगे तो भी तुम मेरे लिए बालक ही रहोगे। पिता पुत्र को जन्म देकर उससे अपने को कृत समझता है। मैं जानता हूँ कि बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूँ, भूखा रहकर कुछ दिन काट लूँगा, लेकिन तुम तो अभी बालक हो, तुम तो यह सत्तू खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। ब्राह्मण पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूँ और पुत्र पिता की अपनी ही आत्मा होती है। आपके धर्म की रक्षा करना मेरा भी उतना ही दायित्व है जितना कि आपका। इतना कहकर पुत्र के हिस्से का भाग भी अतिथि को खाने को दे दिया। अतिथि ने उससे भी खा लिया, पर अभी भी उसकी भूख शांत नहीं हुई थी। ब्राह्मण फिर चिंता में डूब गया। अपने ससुर को चिंतित देखकर उसकी पुत्र वधू ने भी अपने हिस्से के सत्तू उठाकर अतिथि को परोसने के लिए अपने ससुर को दे दिए। अतिथि ने उसे भी खा लिया। चारों का त्याग और समर्पण देखकर वह अतिथि बहुत ही प्रसन्न हुआ और वो अतिथि साक्षात धर्म के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्राह्मण और उसके परिवार वालों से कहा, भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है। भूख से मनुष्य के धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, लेकिन तुम्हारी ऐसी स्थिति होने पर भी तुम्हारी दान में रुचि बनी रही, तुम्हारा यश सदा कायम रहेगा। धर्म में उन चारों का सदैव स्वर्ग भेज दिया। नेवला बोला, हे मुनियों, हे ज्ञानियों, उस ब्राह्मण के घर के पास मेरा बिल था। मैं अपने बिल से निकलकर आया और उसी स्थान को सूंघने लगा जहाँ पर ब्राह्मण ने अतिथि को भोजन कराया था। उस दान के प्रताप से उस स्थान को सूंघने से मेरा आधा शरीर सोने का बन गया। आधा सोने का होकर मुझे खुशी तो बहुत हुई, परंतु मैं तब से अपने पूरे शरीर को सोने का बनाने के लिए घूम रहा हूँ। कई यज्ञ स्थलों पर गया, वहाँ की जगह को सूंघा, पर मैं पूरा सोने का नहीं बन सका। तब मैंने लोगों के मुख से सुना कि धर्मराज ने बड़ा ही विशाल यज्ञ किया है, तो मैं इस यज्ञ की प्रशंसा सुनकर यहाँ चला आया। सोचा शायद यहाँ आकर सोने का बन जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर आकर भी मैं पूरा सोने का नहीं बन पाया। इसीलिए मैंने हंसकर कहा था कि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के शेर भर सत्तू के दान के बराबर भी नहीं है। यदि यह यज्ञ वास्तव में दान से श्रेष्ठ होता तो मेरा पूरा शरीर सोने का बन जाता। नेवले की बात सुनकर धर्मराज का सिर नीचे की तरफ झुक गया। उन्हें अपने अभिमान पर लज्जा आ रही थी कि वास्तव में मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। सब कुछ करने वाला और कराने वाला ईश्वर ही है। मैं मूर्ख था जो इस यज्ञ का श्रेय खुद को दे रहा था। धर्मराज ने सबसे क्षमा मांगी और नेवले से कहा, हे भक्तराज, तुम तो बहुत ज्ञानी जान पड़ते हो। मेरे कुछ प्रश्नों के जवाब दे दो, मेरे मन का संशय दूर हो जाएगा। धर्मराज ने नेवले से पूछा, भगवान की सच्ची सेवा क्या है? मनुष्य सबसे बड़ी भूल कहाँ पर करता है? और मनुष्य को बुढ़ापे के लिए जवानी में कौन से 4 काम करके रख लेना चाहिए? तब नेवले ने बताया, हे धर्मराज, भगवान की सच्ची सेवा है जीवों पर दया, उनके प्रति करुणा का भाव, परोपकार का भाव, दीनहीनों की सेवा, भूखे को भोजन, रोगी को औषधि और भटके हुए को सही रास्ता बताना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है सांसारिक वस्तुओं पर गर्व करना। जो चीज़ उसकी है ही नहीं वो उसके पीछे भागता है, उस पर घमंड करता है और स्वयं को हर कार्य का कर्ता समझता है। बुढ़ापे के लिए मनुष्य को जवानी में यह 4 काम करके रख लेना चाहिए। नंबर 1, धन का संग्रह। नंबर 2, बच्चों में संस्कारों का बीज बोना। नंबर 3,
भगवान का नाम जपने की आदत डालना। नंबर 4, अपने शरीर का अभ्यास करते रहना और सहनशीलता। बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जवानी में किया गया आराम बुढ़ापे में बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए स्वयं को कभी भी निकम्मा बनाकर ना रखें। कुछ ना कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। इससे आपके शरीर को आराम करने की आदत नहीं रहेगी और आपके लिए बुढ़ापा उतना कष्टदायक नहीं होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो और आपने इस कहानी से कुछ सीखा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।